गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियोस में अपन ने वही प्रश्नावली 13 सांख्यिकी में तीनों क्रम से माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले। आज अपन प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रश्न में माध्य पहले ही दे रखा है जिसकी वैल्यू है 18 और इसमें लुप्त संख्या यानी कि f का मान निकालने के लिए अपन को कह रहा है। आपको मैं ये बता दूं, ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर की है और अधिकतर ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं। आपको माध्य इसमें 18 दे रखा है और प्रश्न वर्ग अंतराल वाला है। माध्य दे रखा हो और प्रश्न वर्ग अंतराल वाला हो तो केवल अपन एफ एक्स यानी कि प्रत्यक्ष विधि ही काम में लेंगे। तो सबसे पहले माध्य दे रखा हो या निकालना हो, एक्स का मान निकाला जाता है। माध्य दे रखा हो या निकालना हो, एक्स का मान निकाला जाता है। एक्स का मान निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। इन सभी में आप अंतर देखो, सभी में अंतर 2 का चल रहा है। अगर अंतर 2 का चल रहा है तो आपको अंतर का आधा करना है, जो कि होगा 1। उसको आपको शुरू वाली संख्या में जोड़ते जाना है। 11 में 1 जोड़ोगे 12 है, 13 में 1 जोड़ोगे 14 है, 15 में 1 जोड़ोगे 16 है, 17 में 1 जोड़ोगे 18, 19 में 1 जोड़ोगे 20, 21 में 1 जोड़ोगे 22, 23 में 1 जोड़ोगे 24। तो ये x की वैल्यू आ गई। जैसा कि मैंने आपको कहा कि केवल और केवल प्रत्यक्ष विधि ही काम में लेनी है, तो अपन एफ करेंगे। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गुणा भाग में संख्याएं गलत हो जाती है। 12 का पाड़ा 7 बार बोलोगे 12 84, 14 का पाड़ा 6 बार बोलोगे 14 6 की 84, 16 नाम 144, 18 को 13 से गुणा करोगे, गुणा करने पे आ जाएंगे 234, 20 को f से गुणा करेंगे 20f और इसको ब्रैकेट में रखें। 22 पंजे 110, 24 चौक 96, एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब इसका योग जोड़वाइए। 7 और 6 13 है, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस एफ लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत समझाने के बाद भी इसको ऐसे लिख देते हैं 44f, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन जोड़ रहे हैं तो फिर जोड़ का ही निशान आना चाहिए। इसका सही होगा 44 प्लस एफ। जैसे इसको जोड़ा वैसे इसको जोड़ना है। इसमें ये 20f नहीं जुड़ेगा, न इसकी संख्या जुड़ेगी। जोड़िए 4 और 4 8 और 4 12, 4 16 और 6 22 का 2 हासिल का 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, इसको नहीं लेना है। 26, 26 और 9 35 का 5 हासिल का 3, 4 2 6 7, 752। अभी जो 20 है इसको योग के रूप में प्लस 20 है। अब देखिए माध्य का सूत्र, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। माध्य आ रहा है, माध्य की वैल्यू कितनी है 18। सिग्मा एफ एक्स कितना था 752 प्लस 20f और सिग्मा एफ की वैल्यू आई थी 44 प्लस एफ। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक संख्याएं अगर बटे बटी की हो और बीच में बराबर का निशान हो तो अपन वज्र गुणा करते हैं। सबसे पहले 1 से गुणा करें, 1 से किसी भी संख्या गुणा किया जाए वो की वही आ जाती है। 752 प्लस 20, 18 को पहले 44 से गुणा करना है, फिर इसको 8 से भी गुणा करना होता है। 18 को 44 से गुणा करेंगे 792, 18 एफ। अब अपने होगा इसके बाद दोहरा पक्षांतर, एफ वाला एफ के पास, संख्या संख्या वाले के पास 20f, ये प्लस का 18f था, इधर आते माइनस में 792 प्लस का 752 था, इधर आते माइनस 20f में से 18f गया तो 2 है, 792 में से 752 गया तो 40, f बराबर 40 बटे वे 2। अब 2 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 20 बार, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 20। एक बार इसको अपन रिवाइज करवा देते हैं। ये अपन ने सबसे पहले इसमें प्रश्न उतार लिया, f की वैल्यू उतार ली। आपको प्रश्न में माध्य 18 दे रखा था। अब आपको इसमें लुप्त संख्या f का मान निकालना था। मैंने आपको बता रखा है
इस स्थिति में केवल प्रत्यक्ष विधि का मिलने और विधि कोई सी भी हो, x का मान तो निकलेगा ही निकलेगा। दोनों में 2 का अंतर है, उसका आधा 1, उसको शुरू वाली संख्या में जोड़ते जाना। 11 में 1 जोड़ोगे 12, 13 में 1 जोड़ोगे 14, 15 में 1 जोड़ोगे 16। इस प्रकार से ये x की वैल्यू आ गई। अब fx वास्तव 84, 14 छक्की 84, 16 नाम 144, 18 को 13 से गुणा करेंगे 234, 20 को f से गुणा करेंगे 20f, 22 पंजे 110, 24 चौक 96। एक तो fx का योग करना होता है, एक f का योग करना होता है। fx का योग हो गया 752 प्लस 20f। इसमें ये जो संख्या 20 दे रखी है वो इनमें नहीं जुड़ेगी, इसको अलग से लिखा जाएगा और ये होगा 44 f। इसके बाद देखिए माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य की संख्या आपको 18 दे रखी थी, 18 ही लिखोगे, बराबर सिग्मा fx की वैल्यू आ गई आपके पास 752 प्लस 20f, सिग्मा f की वैल्यू 44 प्लस f। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिया। अब आपने कर दिया वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर 1 से किसी भी संख्या गुणा करें वही आएगी। 18 को 44 से गुणा किया 792, 18 को f से गुणा किया 18f। अब दोहरा पक्षांतर, प्लस का 18f इधर आते किसमें गया माइनस में, और प्लस का 752 उधर आते 20f में से 18f गया 2f, और 752 752 गया तो 40। इनके बीच में कोई निशानी गुणा का मानेंगे उधर आते भाग में। तो इस प्रकार अपन इसकी लुप्त संख्या f का मान निकाला। अगला प्रश्न अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।